अध्याय 16 युद्ध समाप्ति के बाद वणजारों के हालात लोहगढ़ की लड़ाइयों और जम्मू से लेकर बरेली तक 1709 से लेकर 1717 तक सिख फौज के 2 मुगल फौज पर हमलों के बाद यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी थी कि इस युद्ध में जो मुख्य भूमिका वणजारे व सिकलीगरों की थी और इन युद्ध के चलते मुगल राज का पतन हुआ था। आखिरी सांस लेते हुए मुगल राज ने इस पूरी बात का बदला लेने के लिए वणजारे और सिकलीगरों पर बेतहाशा जुल्म उठाने शुरू किए, जैसे कि किताब पहले अध्यायों में जिक्र किया गया है कि वणजारे सिखों के सिरों का सिर काटने का मूल्य मुगलों द्वारा 30 रुपए डाला गया था, जो कि उस समय की बहुत बड़ी कीमत थी। अखबारे दरबारे मूला के अनुसार राजपुर मुरादाबाद नजदीक मुगलों द्वारा वणजारों के टाड़ों को लूट लिया गया और इस लूट से 4 लाख रुपए का सामान मुगलों का हाथ लगा। इन फारसी के स्रोतों से यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि मुगलों ने वणजारों के टाड़ों को भारतवर्ष में लूटना शुरू कर दिया और वणजारों को व्यापार करने से रोक लगा दी। भाई लखी राय वणजारा जहांगीर के समय से लेकर औरंगजेब के समय तक भारतवर्ष पर व्यापार के संदर्भ में राज कर रहा था और उनके पास कम से कम 3 लाख के करीब ऊंट, हाथी, घोड़े, बैल और खच्चर आदि थे और उसके मुलाजमों की संख्या निश्चित रूप से लाखों में रही होगी, जो कि उसकी स्वयं की अपनी फौज थी, जो कि उनके बच्चों की शहादत के बाद मुगलों के द्वारा तहस नहस कर दी गई। इसी तरह बाकी बड़े टाडे, जो कि पवार, तोमर, चौहान, राठौर इत्यादि वणजारे परिवारों के साथ संबंधित थे, को मुगलों के द्वारा नष्ट कर दिया गया। टाड़ों में व्यापार कर रहे वणजारे हजारों की संख्या और उनके परिवार थे, वह बेकार हो चुके थे। ये लोग अब काम की तलाश में इधर उधर घूमने लगे और कुछ छोटा व्यापार करने लगे, कुछ अन्य कार्यों में गुजर बसर करने लगे। बेशक ये अब टांडों के रूप में लंबी यात्राएं बलक, बुखारा, यारकंद, समरकंद आदि तक नहीं करते थे, परंतु लोग उनको वणजारा ही कहते थे। इसी तरह जो लोग गुरु साहिबान, जरनैल बंदा सिंह बहादुर और भाई लखी शाह वणजारा के लिए हथियार बनाते थे, वह भी अब बेकार हो चुके थे। मुगलों ने उनको काम नहीं दिया और वह अब छोटे छोटे काम करने लगे। बहुत विलंब के उपरांत वणजारे शहरों और गांवों में सामान ले जाकर बेचने लगे। भाई लखी शाह वणजारा के टाणों में रहने के कारण अधिकतर के पास व्यापार का अनुभव था। उनको पता था कि किस इलाके में किस चीज की मांग है। उनके पास अधिक पूंजी नहीं थी, इस कारण वह बड़ा व्यापार नहीं कर सकते थे। इस कारण वह थोड़ी पूंजी के साथ लोगों की छोटी छोटी जरूरतें पूरी करने लगे। ऐसे वह इन फेरी के व्यापार में से रोजगार कमाने लगे। कई बार तो वह लोगों के लिए जरूरत भी बन जाते थे, इसलिए लोग उनकी अक्सर प्रतीक्षा करते रहते थे। वणजारों के मुहावरे, लोकोक्तियां और गीत भी बनने लगे। मौका के हाकिमों ने गौरवशाली वणजारा इतिहास को नष्ट कर दिया और वणजारों को जंगलों में जाने पर मजबूर कर दिया। इसके चलते हुए समकालीन समय में वणजारों के वंशजों को अपने गौरवशाली इतिहास के बारे में कुछ नहीं पता। निसंदेह यह लोग सिख नहीं रहे हैं, परंतु जीवन के हर कार्य को करते समय गुरु नानक साहिब जी को याद करके कार्य के प्रारंभ करते हैं। वणजारों की तरह लोहगढ़ किले के क्षेत्र में सिकलीगर लोगों की संख्या भी बहुत अधिक थी और उनको एक जगह काम मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी। इस कारण वह चारों ओर घूमने लग गए जिससे उनको काम मिल सके। उनमें से बहुत से मरहटों के इलाके की ओर भी निकल गए, कुछ कुमाऊं की ओर चले गए और कुछ राजपूत राजाओं की ओर, परंतु किसी भी राजा, पेशवा, चौधरी या जमींदार ने उनको हथियार बनाने के लिए कारखाने लगाकर नहीं दिए। इसका भी था कि सिक्खी स्वरूप में थे और उन्होंने अपना धर्म छोड़ देने और केस दाढ़ी काटने से इनकार कर दिया था। इस हालत में उनको तंबुओं, खेमों और झोपड़ियों में रहकर छोटे बड़े हर तरह के काम करने पड़े। जहां भी काम की कमी होती वह आगे निकल जाते थे। इसी कारण जरनैल बंदा सिंह बहादुर और लखी राय वणजारा के टांडों के वणजारे और सिकलीगर भारतवर्ष में तंबू लगाकर रहने लगे और घूमतू जाति की श्रेणी में आ गए। आज भी लोहगढ़ के नजदीक पांवटा साहिब नाहन क्षेत्र के इलाके में सिकलीगर और वणजारे काफी जनसंख्या में मौजूद हैं। इस तरह भारतवर्ष की सबसे अमीर व्यापारिक कौम जाति को मुगलों और अंग्रेजी सरकार ने आपराधिक ट्राइबल एक्ट लगाकर सबसे गरीब बना दिया, जो कि अब कबीलों में रहकर अपना जीवन गुजर बसर कर रही हैं। लोहगढ़ ट्रस्ट के सदस्यों ने कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में बैठे कुछ बंजारों और सिकलीगर कबीलों के साथ संपर्क किया और उनको लोहगढ़ किले के बारे में जानकारी दी। जब उनको बताया गया कि यह किला बंजारों ने लखी शाह बंजारे के नेतृत्व में बनवाया और सिकलीगरों ने इस किले में लड़ाई के हथियार बनाए, तो यह बात सुनकर वह
बहुत उत्साहित हुए। इन वणजारों के नेता लोहगढ़ ट्रस्ट के बहुत शुक्रगुजार हुए और उन्होंने लोहगढ़ पर अंग्रेजी भाषा में लिखी पुस्तक को अपनी भाषा कन्नड़ में अनुवाद करवा कर प्रकाशित करवाई, जिसका आवरण 08 अप्रैल 2018 को बंगलौर में समागम करके किया गया तथा इस पुस्तक को मराठी भाषा में अनुवाद करवाकर मुंबई के यशवंत राय चौहान ऑडिटोरियम में अनावरण किया गया। इस पुस्तक की अनेक प्रतियां अलग अलग वणजारों के कबीलों में बांटी गई। इसके अतिरिक्त वणजारों ने इस पुस्तक का तेलुगु और मलयालम भाषाओं में अनुवाद की सहमति जताई है, जिसका 2022 अंत तक लोकार्पण होने की उम्मीद है।